हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। और प्यारे बच्चों, वो चैप्टर आपका चल रहा है विभाजन सूत्र। कौन सा चैप्टर चल रहा है? विभाजन सूत्र के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्नावली, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के उदाहरण के क्वेश्चन को देखा था और जितने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जो एग्जाम्पल से रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोगों ने उस क्वेश्चन को करा था और लगभग उसी बेस पे आपका प्रश्नावली है। तो आइए हम लोग इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, जो बिंदु है -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। यानी एक रेखा है, इसको मान लीजिए ये एक रेखा है, ए बी रेखा। ठीक है, ए बी रेखा, ए का निर्देशांक कितना? ए का निर्देशांक -1,7 है। ठीक है, ए का निर्देशांक है -1,7 और बी का निर्देशांक कितना है? बी का निर्देशांक है 4,-3। ठीक है, और उसको मिलाने वाली एक उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। यहाँ पे एक और बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे एक सी बिंदु है और उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और इसको 2:3 रेशियो में क्या कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है। बिंदु सी जो है ए बी को 2:3 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि बिंदु सी जिसके निर्देशांक को हम x, y मान लेते हैं। सी जो है ए तथा बी को, ए का निर्देशांक है -1,7 तथा बी, है ना। बी का निर्देशांक कितना है? बी का निर्देशांक है 4,-3। यही तो है, 4,-3 को मिलाने वाली रेखा को अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। हालांकि यहाँ पे ए और बी नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ए और बी को क्या कर लिए? मान लिए। अब यहाँ से हम लोगों ने अंतः विभाजन का फॉर्मूला सीखा था। किसको सीखा था? अंतः विभाजन का फॉर्मूला। तो क्या होता है अंतः विभाजन सूत्र? यहाँ पे लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से, है ना। अंतः विभाजन सूत्र। तो अंतः विभाजन सूत्र से प्यारे बच्चों किस बिंदु का निर्देशांक निकलेगा? सी बिंदु का। लिखेंगे सी बिंदु का निर्देशांक। सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 और बटा m प्लस n, है ना। और यहां से my2 प्लस ny1 बटा a प्लस n। ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने सी बिंदु का निर्देशांक को क्या माना? x, y। हम लोग इसको क्या किए? माना है। चलिए, तो भारी बारी से इसका मान रख देंगे। m का वैल्यू देखिए क्या? m का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेशियो मेरा कितना दिया होता है? 2:3 दिया हुआ है। तो m का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। 2 × x2 का वैल्यू 4 है। 2 × 4, ये आपका इंटू का साइन है, 2 × 4 हो जाएगा। और प्लस n का वैल्यू 3 है और x1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू आपका -1 है और बटा में 2 + 3 कॉमा my2। m का वैल्यू कितना है? 2। m का वैल्यू 2। y2 का वैल्यू कितना है? y2 का वैल्यू आपका है -3 और n का वैल्यू कितना बच्चों? n का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू है 7 और ये आपका पुनः 2 + क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 4 × 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और ये -3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? -3 और नीचे में 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा कॉमा। यहाँ पे देखिए ये 3 -3 में 2 से गुना करेंगे तो -6 होगा, -6 और यहाँ पे 7 और 3 7 × 21 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, है ना।
ओवरऑल देख सकते हैं कितना हो जाएगा ये 5/5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 21 में से 6 जाएगा तो 15 बटा क्या हो जाएगा 5। ये 5 से 5 कट गया एक बार में, ये 5 से कट गया 15 3 बार में, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आंसर आ जाएगा 1 कॉमा क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। जो किस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा बच्चों, सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,3। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी देखे थे, है ना। बाकी बस फार्मूला को, अंतः विभाजन सूत्र का फार्मूला ध्यान में रखना है। इस तरह के एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन एकदम आसानी से क्या हो जाएगा बनेगा। चलिए तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 4,-1 है ना, 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाग करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी देखे हैं, है ना। यदि आप इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वहां पे जाइए और इसके पहले वाले लेक्चर को देखिए। इसी तरह का क्वेश्चन वहां पे एक ठो मिला है। आइए लेकिन फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन को बनाते हैं कि कहता है 4,-1 कितना है 4,-1 है और -2,-3 को जोड़ने वाली, है ना, रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी एक रेखा है, आपको ऐसे समझना है, एक रेखा है, एक रेखा है जिसका निर्देशांक कितना दिया है, एक ए है और दूसरा क्या है बी है। ए का निर्देशांक है 4,-1, ए का निर्देशांक कितना है 4,-1 और बी का निर्देशांक कितना है -2,-3। ये बी का निर्देशांक है ना, बी का निर्देशांक -2। अब कहता है इसको जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाग करने वाली, यानी कि इस पे कहीं ना कहीं तीन बराबर, सम का मतलब बराबर, त्रि माने 3 और भाजित मतलब बांटना, तो 3 बराबर भाग में बांटने वाली कुछ बिंदु को आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक बिंदु को मान लेते हैं सी बिंदु और एक बिंदु को मान लेते हैं डी बिंदु। ये सी बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा को सम त्रिभाग कर रही। सम त्रिभाग करने का मतलब AC का मान 1 हो जाएगा, CD का भी मान 1 हो जाएगा और BD का भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर भागों में क्या कर रहा है बांट रहा, बस यही ध्यान में रखना है। चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा कि ए और बी एक रेखा है, ए और बी से मिलने वाली एक रेखा है और सी और डी बिंदु है जो इस रेखा को 3 बराबर भाग में क्या कर, यहाँ पे एक के जगह पे हम एक सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि ये बराबर है तो बराबर राशि को हम यहाँ पे एक मान करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि मान लीजिए सी बिंदु का यदि हम निर्देशांक निकालना चाहे, देखिएगा सी बिंदु का यदि हम निर्देशांक निकालना चाहे तो आपका विभाजन हो जाएगा AC विभाजन हो जाएगा और विभाजन क्या हो जाएगा CB विभाजन हो जाएगा, है ना। सी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमारा जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक तो एक आएगा, है ना, 1 बटा और फिर C से लेके B तक, तो C से लेकर B तक क्या हो जाएगा 1 और 1 2, यानी कि 1:2 रेशियो काम करेगा कब, जब हम बिंदु C का निर्देशांक निकालेंगे। लेकिन यदि हम डी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है, डी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा, सबसे पहले ए से लेकर डी तक फिर डी से बी तक, तो ए से लेकर डी तक 1 और 1 2 हो जाएगा, है ना, और डी से लेकर बी तक आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1/2 सी के लिए और 2/1 जो होगा विभाजन, ये रेशियो जो होगा, अनुपात जो होगा वो डी बिंदु के लिए होगा, है ना। तो बारी बारी से हम इसको यहाँ पे करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक कितना है 4,-1 तथा बी -2,-3 को मिलाने वाली, और क्या करने वाली, मिलाने वाली रेखाखंड को
बिंदु बी तथा सी, सॉरी बिंदु सी तथा डी, है ना, बिंदु सी तथा डी सम त्रिभाग करती है, सम त्रिभाग करती है। तो यहां से दो केसेस बनेगा, एक सी बिंदु के लिए और एक डी बिंदु के लिए, है ना। तो सी बिंदु के लिए आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। अब लिखेंगे, पहला केस में चलेंगे कि चूंकि सी बिंदु, है ना, सी बिंदु ए बी को 1/2 के अनुपात में, है ना, के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो जब सी बिंदु ए बी को 1/2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो यहां से सी बिंदु का क्या निर्देशांक हो जाएगा, लिख सकते हैं यहां से सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला वही चलेगा क्या, mx2 प्लस nx1 और बटा m प्लस n हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे my2 और प्लस ny1 और बटा में m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब बारी बारी से मान निकाल दीजिए, है ना। अब इसके लिए m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 काम करेगा, और बाकी x1 x2 वही होगा, x2 -2 हो जाएगा, x1 आपका 4 हो जाएगा। तो चलिए m का मान 1 हो जाएगा, x2 का वैल्यू -2 होगा। एकदम इत्मीनान से हल करना, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। n का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, है ना, और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, और बटा में आपका क्या हो जाएगा 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह से my2, m का वैल्यू फिर से 1 और y2 का मान कितना है, y2 का मान है -3, है ना, और n का वैल्यू 2 है, और y1 का वैल्यू कितना -1 है, y1 का वैल्यू कितना -1 है, और यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देख सकते थोड़ा सा मुझे इधर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा -2, है ना, और ये आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, 3 एकम 3, और ये आपका -2, और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। देखिए 8/8 में से 2 जाएगा, 6/3 हो जाएगा ये, और ये बिंदु -5 अपॉन क्या हो जाएगा 3, ये 3 से 6 दो बार में कटेगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो आ गया 2, -5 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ओवरऑल मतलब सी बिंदु का आपका क्या निकला, ये सी बिंदु का आपका क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। अब उसी तरह से हम लोग किस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, डी बिंदु का। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे, चूंकि डी बिंदु ए बी को, है ना, ए बी को कितना रेशियो में, 2:1 में क्या करती है, 1 में आपका क्या करती है, विभाजित करती है, 2:1 में विभाजित करती है। एक बार देख लीजिए, तो डी बिंदु ए बी को 2:1 में विभाजित करती थी, यहां से डी बिंदु का क्या निर्देशांक हो जाएगा, डी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और कॉमा my2 प्लस ny1 और बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। देखते चलिए, यहां से m मान रख दीजिए, m का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 2 हो जाएगा, वर्ग में 2 इंटू x2 का वैल्यू -2 प्लस n का वैल्यू 1
x1 का वैल्यू 4 और नीचे में आपका 2 + 1 हो जाएगा, कॉमा यहां से फिर से m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू कितना बच्चों -3 है, y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस n का वैल्यू कितना है 1, y1 का मान कितना है, y1 का मान है आपको -1 और बटा में 2 + 1। देखिए माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 और बटा में 3 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, इधर में आपका माइनस का 6, 2 × 3 -6 और ये आपका -1 हो जाएगा और बटा में 3। देख सकते हैं ये आपका 0/3 हो गया और ये आपके माइनस का 7 बटा क्या हो जाएगा 3, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 0, माइनस का 7 बटा क्या हो जाएगा 3। ये आपका किस बिंदु का निर्देशांक आ गया, डी बिंदु का निर्देशांक। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 का सॉल्यूशन हो। सम त्रिभाग कह रहा था है ना, 2 बिंदु, तो दोनों बिंदु को बारी बारी से सबसे पहले रेशियो पता कर लिए और रेशियो निकालने के बाद रेशियो कैसे मिला, सी बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो सबसे पहले AC और बटा आपको CB करना पड़ा, ठीक है। और डी बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो हमको AD और बटा का क्या करना पड़ा, DB करना पड़ा। उसके बाद M और N निकल गया, उसके बाद हल हो गया। चलिए तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देख सकते हैं। ये भारी भरकम क्वेश्चन है ना, देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है, इतने बड़े क्वेश्चंस है ना, और उसका एक साथ में एक डायग्राम है, लेकिन बनेगा आसानी से। देखिए कहता है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ये आपका आयताकार मैदान है। ये कौन सा मैदान है फिर बच्चों, आयताकार मैदान है। और ये कैसा मैदान है, आयताकार मैदान। ABCD चुना गया, ABCD में चुने से 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। ये आप देख रहे हैं, ये पंक्ति है, 1-1 मीटर की दूरी पर ये पंक्ति है। पंक्ति कितनी दूरी पर है, 1-1 मीटर। ये जो नीचे में देख रहे हैं 1 2 3 4 1-1 मीटर पे पंक्ति बनाया गया। किस लिए, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। अब यहाँ पे ए से लेकर डी तक है, ए से डी तक आपको कितना लगभग टोटल कितना गमला रखा गया है, 100 गमला, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है AD के अनुदिश, ठीक है। जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में है, निहारिका एक लड़की है, निहारिका जो दूसरी पंक्ति में, यानी पंक्ति नंबर 2 में है, यहाँ पे है निहारिका, है ना। और AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है ना। A से लेकर D तक की जितनी दूरी है ना, उसका 1/4 हिस्सा दौड़ती है। यानी कहने का मतलब है, यहां से सबसे पहला जो चीज आपको दे दिया है ना, सबसे पहला जो चीज आपका दे दिया गया है, AD की दूरी दिया हुआ है। AD की दूरी कितना दे दिया है, 100 मीटर। चूंकि 1-1 मीटर पे 100 गमला रखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 100 मीटर हो गया, ठीक है। तो AD के 1/4 भाग के दूरी के बराबर दौड़ती है कौन, निहारिका, है ना, निहारिका। यानी कि यहाँ पे आने में, यहाँ पे उसको आने में कितना दूरी तय करना पड़ा, कितना दूरी तय करना पड़ा आपको, एक AD का 1/4 भाग के बराबर, यानी कि AD का 1/4 भाग क्या हो जाएगा, AD का 1/4 क्या हो जाएगा, तो 100 गुना 1/4 यानी कि 25 मीटर। यानी कि कहने का मतलब है कि निहारिका यहाँ पे है ना, निहारिका कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये आपका कितना मीटर है, 25 मीटर है, ठीक है। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, यहाँ पे क्या कर दी, हरा झंडा गाड़ दी। प्रीति 8वीं पंक्ति है, और प्रीति 8वीं पंक्ति, 8वीं पंक्ति यानी कि यहाँ पे है, 8 नंबर पे है, और ये भी दौड़ती है और AD के 1/5 हिस्से के बराबर दौड़ती है ना। तो AD का 1/5 हिस्सा क्या हो जाएगा, AD का 1/5 हिस्सा क्या हो जाएगा, तो 100 गुना 1/5 यानी कि 20 मीटर। कहने का मतलब है कि ये जो प्रीति का जो है ना, प्रीति जो है वो कितना मीटर पे है, यहाँ पे 20 मीटर पे है, ठीक है, अच्छी बात है, दौड़ती। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती, वहां पे लाल झंडा
दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अब यहाँ पे दोनों झंडों के बीच की दूरी, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे उस डायग्राम को हम बिल्कुल एक रेखा में दर्शा देते हैं, एक रेखा में दर्शा देते हैं कि यहाँ पे निहारिका है और यहाँ पे प्रीति है। निहारिका का बिंदु क्या हो जाएगा, आप समझिएगा, निहारिका यहां से लेके यहां तक 25 मीटर चली है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा 2, यानी कहने का मतलब निहारिका को यदि पॉइंट के रूप में दर्शाएंगे तो निहारिका का पॉइंट हो जाएगा 2,25 हो जाएगा। कैसे, तो दूसरी पंक्ति में थी और 25 मीटर चली है, तो 2 और इधर से 25 यानी 2,25 हो जाएगा। और प्रीति 8वीं पंक्ति में, प्रीति कैमी पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति में है, और वो इधर से यानी कि कितना मीटर, एडी का 1/5 हिस्सा यानी 20 मीटर, यानी इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो 8, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, एक झंडा एन के जगह पे एक झंडा पी के जगह पे गाड़ा हुआ है, तो यहां से इसकी दूरी निकाल लेना है। तो आ जाइए दूरी निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे एनपी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से फॉर्मूला आप लोग को पता है, x2 माइनस x1, x2 कितना है 8 है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 20 और माइनस 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर, और 20 में से 25 जाएगा -5, -5 का स्क्वायर, या आप -5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस का 5, तो क्या आ जाएगा 6 6 36 और ये आपका 25, यानी कि लगभग आपका √61 मीटर हो जाएगा। यानी यहां से यहां की दूरी कितनी आ जाएगी, √61 मीटर, जो कि पहला क्वेश्चन आपको कह रहा था कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, एक झंडा यहाँ पे गड़ा हुआ है और एक झंडा यहाँ पे गड़ा हुआ है, ऐसे समझिए, एक झंडा यहाँ पे गड़ा हुआ, एक झंडा यहाँ पे, दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 61 मीटर। अब क्या कर रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना है ना। एक रश्मि है जिसको आधी दूरी पर गाड़ना है ना, कहता रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, यानी बिल्कुल यहाँ पे झंडा गाड़ना है। इसको मान लेते हैं, यहाँ इसको आर नाम देते हैं। आर बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है, जो बिल्कुल आधी दूरी यानी बीचों बीच में झंडा गाड़ना है। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कि आर बिंदु यानी रश्मि के बिंदु का निर्देशांक, आर बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, आर बिंदु का क्या पूछा, निर्देशांक। तो बिल्कुल आधा दूरी कहने का मतलब है कि रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 रेशियो हो जाएगा। तो 1/1 जब रेशियो हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका कुछ नहीं, आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं, x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये मध्य बिंदु यदि बीच वाले बिंदु का क्या होता है, ये निर्देशांक होता है। तो देख लीजिए 2 प्लस क्या हो जाएगा 8 और बटा में 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 प्लस 20 और अपॉन ये 2 हो जाएगा, 8 और 2 10 बटा 2 और 25 और 20 ये आपका 45 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी 2 5 10 हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 5,45/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फार्मूला होता है कि जब बीच में है ना, जब रेशियो यानी जब बीच में होगा तो बीच वाला ये फार्मूला निकाल सकते हैं, इसको मध्य बिंदु कहते हैं ना। मध्य बिंदु का देखिए निर्देशांक क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है और ये आपका बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है ना। इस बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है और इस बिंदु का निर्देशांक है x2 और y2, और कह रहा है बीचों बीच वाले बिंदु का यदि निर्देशांक निकालना है तो आप विभाजन सूत्र से भी चलेंगे तो वही आएगा, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा कि यदि बिंदु बीच में है तो C का जो निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है C का मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है डायरेक्ट x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2/2। डायरेक्ट आप ये फार्मूला को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं तब जब
बिंदु बिल्कुल बीच में हो, है ना, एकदम मध्य बिंदु हो, तब जाके हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी सेम यही बात कहा जा रहा था कि बिल्कुल आधी दूरी पर यानी कि बीच में गाड़ा गया है, तो उसे अपना झंडा को कहाँ गाड़ना पड़ेगा, यानी कि उस बिंदु का आर बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो आर बिंदु का आपका निर्देशांक आ गया 5,45/2 को हम 22.5 लिख सकते हैं, 22.5 हो जाएगा, ये आपका बिंदु आ जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप क्वेश्चन बड़े थे, भारी भरकम थे, लेकिन बना कितना आसानी से, दूरी निकालना था, बस निर्देशांक निकालना था। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी रेशियो निकालना है। समझिएगा यहां से, ठीक है, यहां से आप समझिएगा, टेबल को समझिएगा। देखिए ये आपका रेखा है, ये बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु आपका क्या है, ए है, और ये बिंदु आपका क्या है, बी है। ए बिंदु है, बिंदु ए बिंदु का निर्देशांक कितना है, ए बिंदु का निर्देशांक है -3,10 और बी बिंदु का निर्देशांक कितना है 6,-8। और एक और बिंदु यहाँ पे सी है और इस बिंदु का निर्देशांक है -1,6। और ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो सी बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करे, यानी कि यहां से रेशियो निकालना है, m/n का वैल्यू निकालना है कि ये m/n क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, ठीक है। सिंपल रेशियो को हम k/1 मान लेंगे और यहां से हल हो जाएगा। कैसे, देखिए, जो नहीं देखे एक बार देख लीजिए। लिखेंगे माना कि बिंदु सी कितना है -1,6, किसको ए -3,10 तथा बी क्या है 6,-8 को मिलाने वाली रेखा को कौन सा रेशियो, k/1 में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। हमने m/n भी लेके चल सकते हैं, k/, हमने 1 ले लिया, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो k/, जब 1 मान लिया तो यहां से सी बिंदु का निर्देशांक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लिखेंगे सी बिंदु का निर्देशांक, तो सी बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका mx2 + nx1 और बटा m+n और कॉमा my2 ny1 m+n। अब यहां से सी बिंदु का निर्देशांक तो अपना पता है -1,6 है, सी बिंदु का निर्देशांक कितना -1,6 है, और बराबर mx2, m का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है, k माना है, k इंटू x2, अब देखिए x2 कितना है 6 है, ये आपका -3x1 है, 6 आपका x2 है, ये आपका y1 का वैल्यू 10 है और y2 का वैल्यू -8 है। तो रखते हैं बारी बारी से मान, तो k इंटू 6 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू कितना है -3 है, और बटा m+n यानी k+1 हो जाएगा। सेम यहां पे भी वही काम करेंगे, m का वैल्यू रखेंगे, m का वैल्यू कितना है, देखिए m का वैल्यू k है, y2 का वैल्यू है -8, ठीक है, और n का मान कितना है 1 है और y1 का वैल्यू कितना है 10 है, और बट्टा में k+1। अब यहां से समझिएगा, ठीक है, यहां से समझना क्या है कि ये जो मान आ गया वो x का मान आया और ये मान आपका y का मान आया
हाँ, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना 6 है, तो चाहे तो -1 को इसके बराबर कर दीजिए, चाहे तो 6 को इसके बराबर कर दीजिए, दोनों को ही बराबर करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में k यानी जो रेशियो आएगा सेम आएगा, है ना। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि -1 और बराबर में हम इस x वाले को लिख रहे हैं, तो 6 में कैसे गुना करेंगे तो 6 के हो जाएगा, और -3 और नीचे में k प्लस क्या हो जाएगा 1, क्रॉस यदि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -k और -1 और इज इक्वल टू 6k और -3। यहाँ पे देखिए 6k को इस तरफ कर लीजिए, तो -k और -6k, और इधर में आपका क्या था -3 था, ठीक है, और -1 उधर जाएगा तो आपका +1 हो जाएगा। तो क्या बचा -7k और ये -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:7। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने k/1 माना था, अतः अनुपात अपना क्या आ गया 2:7 अपना क्या हो गया, अनुपात आ गया। यही आपको क्या करना था, आंसर्स निकालना था, अनुपात निकालना था। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, और यहां से यदि आप y को भी लेकर के चलते ना, y को भी लेकर के चलते आप, तो आपका आंसर सेम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। y का मतलब यहां से 6 का मान ले लेते और यहां से इसका मान ले लेते और दोनों को बराबर कर देते, तो उस कंडीशन में भी रेशियो आपका सेम आएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। चलिए, तो आई होप क्वेश्चन आ गई होगी समझ में। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह अनुपात ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है कि वह अनुपात ज्ञात करिए जिससे बिंदुओं 1, -4 b, -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे भी अनुपात ही निकालना है और x अक्ष से विभाजित, कहने का मतलब कि आपको एक रेखा बना लेना है, और इस पर दो बिंदु है, एक a बिंदु है और एक b बिंदु है। a बिंदु का निर्देशांक है 1, -5 और b बिंदु का निर्देशांक है -4, 5 है। और यह जो रेखा है वो किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, सॉरी x अक्ष पर, ये आपका x अक्ष है, कौन सा अक्ष है, x अक्ष। तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा वो क्या होता है, x, क्या होता है 0 होता है, सबको पता होगा, ये पहले ही बता चुके हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x, 0 और y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y। तो कह रहा है कि x अक्ष पर कौन सा अनुपात होगा, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें और आपको क्या निकालना है कि अनुपात भी ज्ञात करना है। ये जो बिंदु, इसको C मान लेते, ये जो C बिंदु है, x अक्ष का जो बिंदु है, वो ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटेगा, अनुपात भी निकालना है और लास्ट में C बिंदु का क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो इसको भी हम वही इसी तरह से k/1 के रूप में लेकर के चलते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि बिंदु 1, -5 जो कि A बिंदु है, तथा B -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु C, है ना, C का निर्देशांक है x, 0, किस अनुपात में, इसको मान लेते हैं x, 0 जो है वो k अनुपात 1 के अनुपात में क्या करती है, अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से C बिंदु का फार्मूला क्या हो जाएगा, C बिंदु का निर्देशांक अंतः विभाजन से कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। तो अंतः विभाजन सूत्र से
सी बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, है ना? फॉर्मूला वही होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और कॉमा my2 और प्लस ny1 और बटा में क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा, सी बिंदु का निर्देशांक तो हमको पता है क्या है, x, 0 है। सी बिंदु का निर्देशांक कितना है? x, 0, ठीक है। और mx2, m को वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है? k माना है। m की जगह पे k रख देते हैं। और x2 का वैल्यू कितना है? -4 है। x2 का वैल्यू कितना है? -4 प्लस n का वैल्यू तो 1 है। और x1 का मान कितना है बच्चों? x1 का मान है आपका 1, लिख देते हैं x1 का मान 1 और बटा m प्लस n यानी k प्लस 1। उसी तरह से my2 है ना, my2 तो m का मान फिर से k है, y2 का मान कितना? y2 का वैल्यू 5 है और प्लस ny1, n का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू कितना? -5 है और बटा m प्लस n यानी k प्लस 1। अब समझिएगा क्या समझने वाली चीजें क्या है, यहाँ पे बीच में कॉमा है। x का ये मान हो जाएगा और ये 0 जो है y का मान है वो इसके बराबर होगा। तो यदि हम इसको x बराबर लेकर के चलते हैं तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि किसी एक का परफेक्ट मान रहेगा तब जाके रेशियो निकल जाएगा यहाँ से। तो एक काम करते हैं कि जो y का जो मान है 0 है ना, ये वाला इस मान के बराबर कर कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ से चूंकि रेशियो बराबर ही होता है दोनों से, तो हम 0 लेकर के यहाँ से चल सकते हैं। आता है? कंपेयर करने पर, तुलना करने पर क्या आ जाएगा? 0 बराबर, है ना, 0 बराबर किसको? 5k। यहाँ पे देखिए ये आपका 5k और माइनस का क्या है? 5 है और नीचे में क्या है? k प्लस 1 है, k प्लस 1। क्रॉस जब गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और बराबर में ये क्या हो जाएगा? 5k और माइनस का क्या हो जाएगा? 5। 5k को इस तरफ कर लीजिए, ये -5k हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि k इज इक्वल टू क्या हो गया? 1, यानी रेशियो जो हो जाएगा 1:1 का रेशियो हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा पर बच्चों? 1:1, यानी कि k का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया ना, तो इसके नीचे 1 छुपा है तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। अब उसके बाद करें, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। इस विभाजन बिंदु का क्या निकालना है? निर्देशांक भी निकालना है। तो निर्देशांक तो निकल जाएगा, है ना। कैसे निकल जाएगा? तो यहां से x का मान निकाल लीजिए। x का मान कैसे निकलेगा? इसको मैं कहां कर दूं? चलिए यहां पे देख लेते हैं। देखिए x का बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर k का मान कितना? 1 आया ना, और k है 1, तो 1 गुने माइनस का 4 हो जाएगा। 1 गुने माइनस का 4 और प्लस 1 गुने 1, और नीचे में क्या है? नीचे में आपका k प्लस 1 है, यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस का 4 और ये आपका 1 और 1 हो जाएगा, 1 into 1, और यहाँ पे नीचे में 2, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा? -4 में से 1 जाएगा तो -3 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा x का बराबर। अब यहाँ से बिंदु हम लोगों ने क्या माना था? x, 0 आता है बिंदु बराबर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू -3/2 और कॉमा 0, ये इसका क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। तो देख ली बच्चों, आई होप क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था, ठीक है, उदाहरण में भी था, उदाहरण में भी हम इसको किए हैं और यहाँ पे भी। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कितना तक किया? 5 तक। बाकी के क्वेश्चन को अगले हम क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। पर बच्चों एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, इन सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करेंगे। और आशा करते हैं पर बच्चों कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, है ना। और बाकी आप लोग पढ़ाई में तेजी लाइए, समय बिल्कुल भी नहीं है। अभी लगभग आपका सितंबर, है ना, 15 पार हो चुका है, 16 तारीख हो चुका है कहीं ना कहीं। तो आप लोग पूरा का पूरा मेहनत करिए, दम लगाइए जबरदस्त तरीके से। आपके पास मुश्किल से 3 से 4 महीने और बचे हुए हैं, फिर बिल्कुल
उल्टी गिनती शुरू होने वाला एग्जाम का, तो खूब मेहनत करिए प्यारे बच्चों, एकदम दिन रात एक कर दीजिए, बगल वाला क्या करे उससे कोई मतलब नहीं है, पूरी एकदम जोशो खरोश के साथ मेहनत करिए। चलिए फिर से मिलेंगे आपको अगले क्लास में इसके अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।